अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टूल के हवाले से जिसको आप यूज़ करके बहुत प्यारे-प्यारे डिज़ाइन्स बना सकते हैं प्रिंट ऑन डिमांड के लिए और वो भी एब्सोल्यूटली फ्री। सो उसके लिए जो कि है एक वेबसाइट है जो आपकी स्क्रीन पे अभी नज़र भी आ रहा होगा, क्रिएटिव फैब्रिका। इसका लिंक मैं जो कि है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, सो आप फिर वहाँ से भी ईज़िली इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप गूगल पे जाएँगे, आप लिखेंगे क्रिएटिव फैब्रिका, सो आप ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं इस साइट को। यहाँ पे आपको अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा और वो अकाउंट जो कि है वो बिल्कुल फ्री में बनेगा। अगर आप फिर अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो इसमें फिर अपग्रेड की भी सब्सक्रिप्शन मौजूद हैं, जो मंथली भी है और ईयरली भी है, लेकिन आप फ्री में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपने आना है creativefabrica.com पे। जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे नीचे लिखा है फ़ॉन्ट्स, इमेज, 3D क्राफ्ट, स्पार्क, क्राफ्ट एंड यहाँ आगे जब हम आएँगे तो यहाँ पे लिखा है स्टूडियो। तो स्टूडियो पे जब जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें नीचे ऑप्शंस आ जाते हैं क्रिएट ए डिज़ाइन, टेम्पलेट्स। अब इसमें क्रिएट ए डिज़ाइन है, इसमें टेम्पलेट्स है, बहुत सारे टेम्पलेट्स है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपने सिंपली ये करना है कि आपने क्रिएट ए डिज़ाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट ए डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, एक दूसरी विंडो खुल जाएगी एंड यहाँ पे आने के बाद लेफ़्ट साइड पे अगर हम बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे देखें जहाँ पे मेरा कर्सर है, तो ये एक होम का निशान बना हुआ है। तो आप यहाँ होम के निशान पे क्लिक करेंगे क्योंकि यहाँ पे जब आपने क्रिएट ए डिज़ाइन पे क्लिक किया तो ये आपको टेम्पलेट्स की तरफ ले आया है। तो यहाँ पे यानी कस्टम साइज़ आप सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आप टेम्पलेट्स पे आए हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ होम पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप होम पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे फिर आपने आना है क्रिएट ए न्यू डिज़ाइन। यहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे आप देखें क्रिएट ए न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इनके पास जो मौजूद डिज़ाइंस हैं वो आपके साथ इन्होंने शेयर किए हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अगर आप स्टैंडर्ड काम करना चाह रहे हैं तो स्टैंडर्ड है, ए4 डॉक्यूमेंट है, पोस्ट कार्ड्स हैं, पोस्टर बिग हैं, प्लानर्स हैं, कैलेंडर्स हैं, फ्लायर्स हैं, इस तरह प्रिंट्स हैं। तो प्रिंट में जो कि हैं ये डिफरेंट साइज़ेस इन्होंने दिए हुए हैं। लेकिन हमारा काम जो कि है जो तीसरे नंबर पे है प्रिंट ऑन डिमांड। तो प्रिंट ऑन डिमांड पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो जितने भी प्रिंट ऑन डिमांड के वेबसाइट्स हैं जो प्रिंट ऑन डिमांड ऑफ़र कर रहे हैं, उन सारों की जो सेटिंग्स है वो आपके लिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मर्च यानी अमेज़न मर्च पे अगर आप टी-शर्ट बनाना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ऑलरेडी पिक्सेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इस तरह प्रिंटिफाई है, प्रिंटिफाई टी-शर्ट है, प्रिंटिफाई हुडी है, प्रिंटिफाई मग है, इस तरह नोटबुक है प्रिंटिफाई का, स्टिकर शीट्स है प्रिंटिफाई के। इस तरह एक दूसरा वेबसाइट है प्लेंटीफुल, उनके टी-शर्ट्स हैं और उनके डिफरेंट साइट्स हैं। इस तरह रेड बबल के भी हैं और टी पब्लिक के भी हैं। सो आपने जिस वेबसाइट के लिए जिस प्लेटफॉर्म के लिए आपने टी-शर्ट डिज़ाइन करना है उस पे आपने जस्ट क्लिक करना है, तो वो कस्टम डिज़ाइन आपका ख़ुद ब खुद वहाँ पे आ जाएगा। यानी विड्थ और हाइट आपका जो उन वेबसाइट के लिए है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे अब टी-शर्ट बनाते हैं अमेज़न मर्च के लिए, तो उनका जो स्टैंडर्ड है वो बेसिकली है 4500 मल्टीप्लाइड बाय 5400, यानी 4500 विड्थ एंड 5400 हाइट। सो इस पे जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम आ जाएंगे और क्रिएट ए न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखिए
विड्थ 4500 है, हाइट इसकी 5400 है, यूनिट इसका पिक्सल है और डीपीआई इसकी स्टैंडर्ड है। अब इसमें हम दो वो कर सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको चेंज करते हैं इस तरीके से, तो ये विड्थ 5400 हो जाएगा और हाइट 4500 हो जाएगी। अगर हम ये सेलेक्ट करते हैं तो विड्थ 4500 हो जाएगी और हाइट 5400 हो जाएगी, जो बेसिकली ठीक है। सो हम क्रिएट ए न्यू डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक विंडो खुल जाएगी, जो बेसिकली जो हमने इसका पिक्सल दिया हुआ था उसके मुताबिक ये एक डिज़ाइन हमारे पास आ गया है। अब इस पे हम डिज़ाइनिंग करेंगे टी शर्ट के लिए। पहले मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बताऊं, जो ये स्टूडियो है कि इसको आपने यूज़ किस तरीके से करना है। सो ये जहाँ पे मेरा कर्सर कर्सर है, ये अगर आप देखें तो ये बेसिकली हैं लेयर्स के लिए। यहाँ पे जो लेयर्स दिए हुए हैं ये लेयर्स के लिए हैं, और इसके बीच वाला जो बटन है इसको अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये बेसिकली है, आपको ये बताता है कि आपका जो ये पेज है, ये इसकी सेटिंग हुई हुई है 4500 विड्थ और 5400 पिक हाइट। सो आपने करना ये है कि इधर इसको आप रख सकते हैं या आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। यहाँ पे मुनहसर है कि आप किस तरीके से काम करना चाह रहे हैं। तो मैं तो यूजुअली हटाता हूँ, सो मैं इसको हटा लूँगा। सेम इज़ द केस, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली हमें रूलर्स दिखाता है। बाज़ लोग जो कि हैं वो रूलर्स यूज़ करते हैं अपने ग्राफ़िक्स में, तो आप अगर इसको वो ऑन करेंगे तो ये बेसिकली इसके साथ वो रूलर्स खुल जाएगा। सेम इज़ द केस, ये ग्रिड है। आप अगर ग्रिड के साथ काम करना चाहते हैं इस ग्रिड को जो कि है आप छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। देखें, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। इसको और भी आप बड़ा कर सकते हैं। जितना आप बड़ा करते जाएंगे इतना वो बड़ा होगा। ये बेसिकली ग्रेड्स हैं। मैं तो यूजुअली यूज़ नहीं करता, तो मैं इसको ऑफ़ कर लूँगा और रूलर को भी ऑफ़ कर लूँगा। अब यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे आप देखें तो ये टेम्पलेट्स हैं। वन बाय वन इन सारों को जो कि हैं एक्सप्लोर करते हैं। पहले हम आते हैं टेम्पलेट्स पे। टेम्पलेट्स पे हम आते हैं, चूँकि हमने बेसिकली टी शर्ट के लिए डिज़ाइन करना है, तो हम यहाँ पे टी शर्ट लिख लेंगे। अनफॉर्चुनेटली इनके पास अभी डिज़ाइंस बहुत कम हैं, तो ये टी शर्ट के इनके पास ये दो ही डिज़ाइंस हैं जो अभी इन अवेलेबल हैं। साथ साथ में ऐड करते जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये दो हैं। हम क्या करेंगे कि हम इसको इग्नोर कर देंगे। इधर हम इन टेम्पलेट्स में किसी एक डिज़ाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं और इससे जो कि हैं टी शर्ट बना सकते हैं, या हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे स्पार्क एआई पे आ जाते हैं। स्पार्क एआई बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है जो टेक्स्ट को इमेज में चेंज करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप कुछ भी देंगे एंड वो चेंज हो जाएगा इमेज में। यहाँ पे एक टेक्स्ट देते हैं, बटरफ्लाई इन ए गार्डन। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने टेक्स्ट दिया और मैं अभी क्रिएट इमेज पे क्लिक करता हूँ। ये 4 इमेज जो कि हैं क्रिएट कर लेंगे। आप यहाँ पे देखिए, अगर आपको ये पसंद आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे जाएंगे और अपने लिए डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे। इट विल टेक a little time, so be patient. ओके, इन्होंने जो कि हैं ये हमें डिज़ाइन दे दिए हैं 4। मुझे तो एज़ सच इसमें कुछ पसंद नहीं आया है, मैं क्या करूँगा कि मैं ये स्पार्क एआई को छोड़ दूँगा। ये जस्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसको समझें कि इसमें कौन-कौन से ऑप्शंस हैं और इस ऑप्शंस को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। स्पार्क एआई की मदद से आप किसी भी
टेक्स्ट को इमेज में क्रिएट कर तब्दील कर सकते हैं, और फिर आप वो इमेज यूज़ कर सकते हैं, कमर्शियल यूज़ कर सकते हैं, एंड आपको कोई कॉपीराइट इशू भी नहीं आएगा। ओके, सो इसको फ़िलहाल हम क्लोज़ करते हैं और हम आते हैं ग्राफ़िक्स पे। ग्राफ़िक्स पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट ग्राफ़िक्स यहाँ पे खुल जाएँगी। जस्ट आपको बताने के लिए कि इसमें कुछ ग्राफ़िक्स फ्री होंगी और कुछ ग्राफ़िक्स जो कि हैं वो प्रो हैं, यानी जब आप फिर सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आप फिर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें ये भी है क्रिएटिव फैब्रिका में कि जैसे ही आप अकाउंट बनाते हैं तो आप फर्स्ट 10 डिज़ाइन्स जो कि हैं वो अगर प्रो के भी हैं तो वो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें कोई भी अ, वो नहीं है। सो आप फ़िलहाल के लिए प्रो भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी ये डिफरेंट ग्राफ़िक्स में कुछ सेलेक्ट करते हैं। वो बटरफ्लाई का मैंने कहा था तो ये एक बटरफ्लाई का ये भी आ गया है। दूसरा कुछ देखते हैं प्यारा-सा। ये देखें, अब ये देखिए जहाँ पे गो प्रो लिखा हुआ है, सो इट मीन्स कि ये बेसिकली प्रो है। जिसमें पहले 10 डिज़ाइन तो आप इज़ीली डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन फिर जब आप 11वां डाउनलोड करेंगे तो आपको उनकी सब्सक्रिप्शन की फ़ीस जो कि है वो सब जमा करानी पड़ेगी। सो बेटर कि हम यहाँ अभी के लिए जो कि हैं कोई फ्री डिज़ाइन देखें और उसको यूज़ करें। सो ये आप डिफरेंट वो देख सकते हैं, इट्स लाइक मैंने चूँकि बटरफ्लाई भी सर्च में दिया हुआ था, सो दे आर गिविंग मी मोर बटरफ्लाइज़ इन ऑप्शन, यू कैन सी। लेकिन ये सारे तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर जो कि हैं वो प्रो हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी है जो आप अभी फ्री में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। एंड मुझे ऊपर एक पसंद आ गया था, एक यहाँ पे है दिस वन। सो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इसको हम ऊपर लाते हैं, यहाँ पे लाते हैं एंड इसको थोड़ा-सा बड़ा करते हैं। ओके, सो ये जो कि है हमारे पास एक डिज़ाइन आ गया है। तो ग्राफ़िक्स में बेसिकली आप डिफरेंट ग्राफ़िक्स जो कि हैं वो आप सर्च कर सकते हैं, और उसको फिर आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिज़ाइन। सो ग्राफ़िक के बाद हम आते हैं यहाँ पे टेक्स्ट पे, और टेक्स्ट में अगर आप देखें तो बेसिकली इन्होंने अपने फ़ॉन्ट्स भी दिए हुए हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं इन फ़ॉन्ट्स को, या आप दूसरे फ़ॉन्ट्स भी जो कि हैं खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक इन्होंने दिया हुआ है, सो इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, राइट, सो ये यू नो यू कैन यूज़ इट लाइक हियर, और सेम इसको आप यूज़ कर सकते हैं एंड इट विल लुक गुड। जस्ट आपने क्या करना होगा कि यहाँ पे आपने इसका टेक्स्ट जो कि है वो चेंज करना होगा। सो टेक्स्ट चेंज करने के लिए फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसके साथ क्या करना है। अम, फ़िलहाल के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ और इसको भी ख़त्म कर लेता हूँ, और टेक्स्ट पे मैं आता हूँ और यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ टेक्स्ट फील्ड। यहाँ पे लिखने से पहले जो कि हम आते हैं यहाँ पे चैट जीपीटी पे। तो चैट जीपीटी पे जैसे ही हम आएँगे तो यहाँ पे हमारे पास मैंने ऑलरेडी इसमें दिया हुआ था इनको कि कलर फॉर बटरफ्लाई विथ फ्लावर स्लोगन्स फॉर अ टी-शर्ट डिज़ाइन। सो इन्होंने मुझे कुछ दिए हुए हैं यहाँ पे। अब इसमें से सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पेटल्स एंड बटरफ्लाइज़, एक ये हो गया है। इसको कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करते हैं। सॉरी, ओके।
ओके, इसका चेंज करते हैं, ब्लैक पे ले आते हैं, इसको कंप्लीट ब्लैक कर देते हैं। एंड एक और स्लोगन भी जो कहें वो देख लेते हैं। बटरफ्लाइज एंड ब्लूसम इन ए गार्डन ऑफ ड्रीम, इन ए गार्डन ऑफ ड्रीम सेलेक्ट करते हैं आप यहाँ से। इसको कंट्रोल सी के साथ, अगर आप विंडोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो कंट्रोल सी के साथ आपने इसको करना है कॉपी, और यहाँ पे ऐड टेक्स्ट करना है एंड हेयर यू गो। इसका भी आप जो कहें इसको भी ब्लैक कर लें ताकि नज़र आए। ओके, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ओके, सेम इज़ द केस इसके साथ भी थोड़ा सा। ओके, इसमें फिर आपने करना ये होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल इन ए गार्डन ऑफ ड्रीम्स, इसको आप सेलेक्ट करेंगे और इसका जो डिज़ाइन है वो आप चेंज करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये अल्फ़ा स्लैब 1 पे है, जो कि इट लुक्स गुड, प्यारा है। आप वैसे इसको दूसरा भी दे सकते हैं यहाँ से। यहाँ से आप कुछ कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ये वाला कर सकते हैं, दिस वन कर सकते हैं, राइट? जो भी आपको पसंद आए, जो भी आपके डिज़ाइन के साथ अच्छा लगे, उसको आप सेलेक्ट करें। सेम यहाँ यहाँ पे भी जो कि आप इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से। प्लस आप यहाँ से इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सो यू कैन प्ले विद इट, राइट? ओके, अभी हमने करना ये होगा कि हम यहाँ पे अगर थोड़ा-सा नीचे आते हैं तो बेसिकली यहाँ पे ये डिफरेंट जो कि हैं डिज़ाइन्स है जो आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको आप सर्कल में कर सकते हैं, और फिर जब आप थोड़ा-सा नीचे आएँगे तो यहाँ पे ये रेडियस इसका आप बढ़ा सकते हैं। सो ये यू सी, इसका रेडियस आप जैसे बढ़ाएँगे तो ये खुलता जाएगा, राइट? सो आप यू नो ऐसे आप इसके साथ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये दूसरा आप देख सकते हैं। अब इसके साथ भी जो कि हैं आप वही कर सकते हैं, रेडियस पे आप आएँगे और आप इसके साथ खेल सकते हैं, यू सी। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, आप इसको ऊपर की तरफ ला सकते हैं। सो इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस तरीके से जो कि हैं इस पे काम करेंगे। ओके, सेम इज़ द केस यहाँ लोअर को भी देख लेते हैं। सो ये बेसिकली इसको जो वर्ड्स हैं ये अब लोअर की तरफ आएँगे, यू सी, नीचे की तरफ आ रहे हैं। सेम ये ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन-सा डिज़ाइन इसमें पसंद आता है। ओके, सेम ये अपर पे अभी आप जाएँगे तो अभी अपर के साथ अगर आप खेलेंगे तो ये बेसिकली अपर की तरफ जाएगा, यू सी। जो भी आप इसके साथ करना चाहते हैं, ट्राई करें डिफरेंट डिज़ाइन्स। ये आर्च देख लें। सो आर्च, अभी आर्च जो कि हैं ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्टाइल ऑफ ए डिज़ाइन कि आप कौन-सा इसके साथ प्यारा लगेगा। ये भी आप देख लें। सो इसको आप थोड़ा-सा छोटा भी कर सकते हैं, फिर आप इसके साथ खेल सकते हैं। फ्लैग, जो झंडा होता है उसकी तरह लहराता हुआ, यू सी, ये देखें, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप राइट साइड पे आएँगे सो इन अ गार्डन वाला होगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप लेफ्ट साइड पे बेंड करेंगे तो ये ड्रीम जो कि है वो बेंड होता रहेगा। सो
This is how you do it. You see? सेम फिश की स्टाइल पे आप करना चाहते हैं तो फिश को सेलेक्ट करें। अब ये देखिए बिल्कुल फिश ही बना हुआ है। अब इसकी आप जो कहें बैंड थोड़ी-सी ज़्यादा करें ताकि और यू सी अभी जो कहें ड्रीम छोटा हो रहा है। सो आप ये भी कर सकते हैं। यू सी इट्स काइंड ऑफ अ फिश। सेम इज़ द केस ये इसको आप देखें। डिफरेंट वो कॉम्बिनेशंस के साथ आप खेलते रहें। राइज़ ऊपर की तरफ तो ये देखें ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है ड्रीम्स। सेम अगर आप लेफ्ट साइड पे आएँगे तो इन अ गार्डन ऊपर की तरफ जाएगा, ड्रीम्स नीचे आएगा। यू सी these are different styles. That's how you do it. And the beautiful thing is that it's all free. You can use it without spending any money. So ये एक कमाल का टूल है एंड आई वुड लव कि आप लोग इसको ज़रूर एक ट्राई दें। सेम ये देखें। सो इसके साथ भी आप खेल सकते हैं। यू सी इन गार्डन ड्रीम्स। सेम वेव लवर। सो वेव लवर जो वेव्स हैं ये देखें अब ये वेव्स है बेसिकली यू नो जब आप दरिया के किनारे या समंदर के किनारे जाते हैं तो ये बेसिकली वो वेव्स है इसी इसी इट्स हाउ यू डू इट। सो बेसिकली एक फॉर प्रिंट ऑन डिमांड हमारे लिए ये एक बहुत ही प्यारा टूल और बिल्कुल फ्री में है। सो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर इसको शेयर करूं। अब ये अपर की तरफ ये तो नीचे की तरफ आ रही थी अब ये अपर की तरफ देखिए ये देखिए ये देखिए। सो बेसिकली ये इसमें कुछ टेक्स्ट सेटिंग्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। इसमें अभी कोई भी हम सेलेक्ट करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन और इसके साथ हम करते हैं इसके साथ भी यही करते हैं या ये वाला करते हैं एंड लेट्स सी कि इसको अगर हम थोड़ा-सा डिफरेंट वो है आपने जस्ट इसको करना होगा। ओके, ओके। इन अ गार्डन ऑफ ड्रीम्स, पेटल्स एंड बटरफ्लाइज़। इसकी इसका साइज़ थोड़ा-सा बड़ा करते हैं। ओके, इसका भी देखते हैं कि इसका क्या है। इसका 320 है सो थोड़ा-सा कम करने की कोशिश करते हैं, लेट्स सी। ओके,
सो ये जो कहें इस तरीके से आप इसके साथ खेल सकते हैं एंड आप जो कहें डिज़ाइंस बना सकते हैं। ये तो एक ट्यूटोरियल था जस्ट आपको समझाने के लिए, बाकी आपको डेफ़िनेटली इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये अभी हमारा टेक्स्ट भी हो गया है एंड हम इसमें एलिमेंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। इस एलिमेंट्स पे अगर हम क्लिक करते हैं तो इसमें शेप्स हैं, लाइन्स हैं एंड फॉरेस्ट लीव्स हैं, अम, क्यूपिड है। सो आप सारा यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट टू शो यू कि आप इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, मैं किसी एक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, इसको सेलेक्ट करें, चलिए, ओके। इसका कलर चेंज करते हैं, सो लेट्स मेक इट रेड ताकि नज़र आए। अब इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। दैट्स हाउ यू डू इट। अच्छा, अब यहाँ पे देखें डिफरेंट वो आ रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है, ये अलाइनमेंट है लेयर्स के साथ। इसको आप क्लिक करें, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखें यहाँ पे आ गया है। इसको आप बीच में भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल बीच में आ गया है। इस तरह इसको आप बिल्कुल राइट के साथ राइट भी कर सकते हैं। सेम इसको आप ऊपर भी कर सकते हैं, इसको आप मिडल में भी कर सकते हैं, इसको आप नीचे भी ला सकते हैं, यू नो। सो जहाँ पे ये फिर आपको लगे कि अ, यहाँ पे ठीक रहेगा, तो आपने फिर वहीं पे इसको रखना है। सेम अगर आप ट्रांसपेरेंसीज़ की देखना चाहें, आप इसको थोड़ा-सा इसका कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, तो ये इसकी ट्रांसपेरेंसी कम और ज़्यादा होती जाएगी, कलर के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। सेम आप इसको डुप्लिकेट भी कर सकते हैं, यू सी 2। सेम आप इसके साथ जो कि आप इसका बैकग्राउंड में इसको आप रिपीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, सो यू सी, देखिए ये पूरे उसमें जो कि हैं डिज़ाइन में ये एक ही वो आ गया है, रिपीट आ गया है। सो और आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। जब आप इसको लॉक करते हैं तो फिर आप ये कहीं भी नहीं जाएगा अपनी जगह पे। चाहे आप कुछ भी कोशिश करें, ये यहाँ से हिलेगा नहीं। सो दैट्स हाउ यू डू इट। एलिमेंट्स आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हैं फ़ोटोज़। टी-शर्ट में बेसिकली फ़ोटोज़ की तो वो नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आप फ़ोटोज़ जो कि हैं आप यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ फ़ोटोज़ यू सी, स्पेशली अगर आप इंस्टाग्राम के लिए या फ़ेसबुक के लिए कोई रील बना रहे हैं या कोई और पेज बना रहे हैं, सो उसके लिए आप डेफ़िनेटली फ़ोटोज़ पे यूज़ कर सकते हैं। सो दीज़ आर द फ़ोटोज़ यू कैन यूज़। जैसे ये क्लिक पे आप क्लिक करेंगे और फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगी, राइट। सो ये फ़ोटोज़ हो गई। इसके अलावा आप इसका बैकग्राउंड भी जो कि हैं वो चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट बैकग्राउंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप आके इसको और भी मज़ीद चेंज कर सकते हैं।
सो जो भी आपको पसंद आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड्स, ये बैकग्राउंड भी आप यूज़ कर सकते हैं। सारे आप यूज़ कर सकते हैं। यू कैन सी आप यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरीके से जो कहें आप डिफरेंट डिज़ाइन्स बना सकते हैं। बैकग्राउंड पे हम वापस आते हैं और यहाँ पे हम वाइट ही रहने देते हैं। इसको थोड़ा-सा छोटा करते हैं ताकि सारा कुछ नज़र आ सके। यू सी डिफरेंट कोई भी आपको पसंद हो बैकग्राउंड, तो आप वो बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। यू सी इस तरीके से आप डिफरेंट बैकग्राउंड्स के साथ काम कर सकते हैं। अगर आपको कलर नहीं चाहिए तो आप इसको वाइट भी रख सकते हैं। अदरवाइज़ आप कलर चेंज कर सकते हैं। दैट्स हाउ यू डू इट बेसिकली। ओके। सेम आप जो कहें अपनी अपलोड्स भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अपनी कोई अपना आपका अपना कोई डिज़ाइन है या किसी दूसरे वेबसाइट से आपने एक डिज़ाइन जो कहें ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है या आपके पास पड़ा हुआ है, सो आप इसको यहाँ पे अपलोड करके उसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जस्ट आपने अपलोड फाइल्स पे क्लिक करना होता है एंड कोई भी फाइल जो पड़ी हुई है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन डू इट। ओके। इसके अलावा आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी आप ड्रॉ करना चाहें, ये पेन है, ये बेसिकली हाइलाइटर है, ये मार्कर है, ये पेंसिल है, ये इरेज़र है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, राइट? यू कैन राइट एनीथिंग। सो ये पेंसिल से बेसिकली लिखा हुआ है। ओके। सेम आप हाइलाइट भी कर सकते हैं। सो हाइलाइटर में ये होता है कि आपका जो कलर है वो बेसिकली आपका जो वर्ड्स हैं वो बेसिकली नज़र आएँगे उसके नीचे। सो अगर आप कुछ हाइलाइट करना चाहते हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं। सेम आप पेंसिल से भी लिख सकते हैं। सो यू कैन डू ऑल दिस स्टफ हियर। ओके। सो ये बेसिकली ड्राइंग हो गई। इसके अलावा हेल्प है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बेसिकली आप कर सकते हैं। टेम्पलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं। स्पार्क एआई के मदद से आप किसी भी टेक्स्ट को इमेज में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप फ्री ग्राफ़िक्स या प्रो ग्राफ़िक्स जो कि यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के लिए, जैसे कि हमने यहाँ से एक बटरफ्लाई उठाई थी। इस तरीके से टेक्स्ट पे आप आते हैं तो आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और इसके साथ जो कि है डिफरेंट फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं और फ़ॉन्ट ऑलरेडी कुछ फ़ॉन्ट्स इनके साथ हैं और अगर आप अपना वो करते हैं तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से अपने अपना टेक्स्ट लिख के उसको आप उसका फ़ॉन्ट और साइज़ उसको चेंज कर सकते हैं और फिर उसके साथ डिफरेंट तरीके से आप अपनी फ़ॉन्ट के साथ खेल सकते हैं, उसको प्यारा कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के मुताबिक। ओके। सो इसके अलावा एलिमेंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में बताया कि आप एलिमेंट्स को किस तरह यूज़ करेंगे। फ़ोटोज़ के बारे में
बैकग्राउंड के बारे में मैंने आपको बताया कि आप बैकग्राउंड या इसका जो कलर है, आप कोई भी कलर जो कि है वो चूज़ कर सकते हैं एंड यू आर गुड टू गो। सेम पैटर्न्स को आप यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स हैं जो मैंने आपको अभी बताया भी था वो पैटर्न्स के हवाले से, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये डिफरेंट पैटर्न्स हैं एंड अपलोड्स आप कर सकते हैं। कोई भी अपना डिज़ाइन आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे एंड ड्रॉ। अगर आप मार्कर या पेंसिल से कुछ लिखना चाहते हैं, तो वो भी आप इसकी मदद से स्टूडियो में कर सकते हैं। ओके, अब बारी आती है कि आपने इसको डाउनलोड कैसे करना होता है। तो ये शेयर जो ऊपर लिखा हुआ है, जहाँ पे मेरा कर्सर है, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे आपने आपने एक्सपोर्ट नहीं करना है। आपने यहाँ डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने बैकग्राउंड रिमूव पे क्लिक करना है, तो ये आपको सिर्फ़ पीएनजी में जो कि है मिल सकता है। डेफ़िनेटली जब आपका बैकग्राउंड रिमूव होता है, तो फिर वो पीडीएफ और जेपीजी में नहीं आ सकता, सिर्फ़ पीएनजी में आपको मिलेगा। सो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा एंड मेरा डिज़ाइन जो कि है वो अभी थोड़ी देर में डाउनलोड हो जाएगा। ये देखें, मेरा डिज़ाइन ऑलमोस्ट डाउनलोड हो गया है। इसको खोलते हैं, देखते हैं कि ये ओके। अम, इसी डिज़ाइन को अभी अपलोड करते हैं। इसी डिज़ाइन को अभी अपलोड करते हैं। मैं मर्ज बाय अमेज़न पे और रेड बबल पे और टी पब्लिक पे सारा कुछ बना के जो कि हैं मैं फिर वन बाय वन उसको करता हूँ। तब तक के लिए मैं वीडियो को थोड़ा-सा पॉज़ करता हूँ। ओके, सो अभी मैं जो कि है रेड बबल के साइड पे आया हूँ। मैंने फिर रब रेड बबल के लिए भी वही डिज़ाइन जो कि है जस्ट उसका जो पिक्सल है उसको चेंज किया रेड बबल के मुताबिक जो उनका स्टैंडर्ड है उस पे किया। एंड अभी हम अपलोड करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। सो अपलोड न्यू वर्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो डिज़ाइन है उसको उठाते हैं अभी यहाँ से। सो ये डिज़ाइन मैंने उठा लिया है यहाँ से। अभी ये बेसिकली अपलोड हो रहा है। अपलोड होने से पहले हम यहाँ पे जो कि इसका थोड़ा-सा वो लिख देते हैं, टाइटल लिख लेते हैं। सो टाइटल इसका है उम, इन अ गार्डन ऑफ बटरफ्लाइज़। ओके। टैग्स हम लिखते हैं बटरफ्लाई, बटरफ्लाइज़, गार्डन, फ्लावर्स, फ्लावर्स एंड एंड flowers, mm, nature, butterfly love, heaven, beautiful, and so on and so forth. सेम डिस्क्रिप्शन में हम लिखते हैं दिस शर्ट इज डिजाइन फॉर दोज who love nature and finding love nature
एंड कुछ भी आप लिख सकते हैं। मेरे जहन में कुछ ख़ास नहीं आ रहा, बट आई हैव टू लाइक डेली डिस्क्रिप्शन को मैं थोड़ा सा बड़ा ज़रूर करूँगा ताकि लोग उसको देखें एंड पसंद करें फिर। सो मैं इसको फिर एडिट भी करूँगा। बटरफ्लाई इज़ known as the nature art। बेसिकली जो बटरफ्लाई है वो एक आर्ट है अल्लाह का, गॉड का, सो ब्यूटीफुल। इसमें इतने कलर्स हैं, यू कैन सी इट। सो ये बेसिकली ये आ गया है इन ए गार्डन ऑफ ड्रीम्स, पेटल्स एंड बटरफ्लाईज। सो अब फॉर एग्जांपल इसको हम एडिट करते हैं, आते हैं हम एडिट पे। नीचे आएंगे थोड़ा सा, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ओके, इसको डिफरेंट उसके साथ देखते हैं जिस पे ये फिर चचे भी, सूरत भी लगे। जिस एक चीज़ है, अगर ये इसका जो टेक्स्ट है अगर ये वाइट में हो तो ये मेरे ख्याल में इट विल लुक गुड ऑन ऑल दीज डिज़ाइंस। क्या ख्याल है आपका? सो जस्ट गिव मी अ मिनट, राइट। इसको वाइट में करता हूँ फिर आपके साथ मुलाकात। सो हेयर वी गो। इसका जो कि कलर है वो अब वाइट हो गया है एंड यू कैन सी इट लुक्स ब्यूटीफुल नाउ। यू कैन सी इट। मैंने रेड बबल के लिए और टी स्प्रिंग के लिए दोनों के लिए बना लिए हैं। तो ये अब रेड बबल के लिए हैं। जो टी स्प्रिंग के लिए जो हमने डिज़ाइन बनाया था वही फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बट यू कैन सी दिस इज़ ब्यूटीफुल इज़न्ट इट। इसमें आप डिफरेंट कलर्स देख सकते हैं। सी एंड इट लुक्स ऑसम। डार्क कलर्स के लिए बनाया गया है बेसिकली। सो डार्क कलर पे बड़ा सूट करता है। लुक ब्यूटीफुल। सो सेम इज़ द केस यहाँ पे टी स्प्रिंग पे भी बनाया है। सो इसको भी आप चेक करें। फॉर एग्ज़ाम्पल दीज आर दी कलर्स जिस पे हमने काम किया था, ये बेसिकली वही है। सो हम क्या करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं और इसको भी जाके कंटिन्यू करते हैं। ये डिजिटल आर्ट है बेसिकली एंड इसमें मैच्योर कंटेंट नहीं है। पब्लिक करें, आई एग्री पे क्लिक करते हैं एंड इसको सेव वर्क करते हैं। इसको कॉपी मत कीजिएगा क्योंकि ये बेसिकली कोई ऐसा डिज़ाइन नहीं है जो ट्रेंडी है। ये बेसिकली अभी फ़िलहाल ट्रेंड में नहीं है। सो ये जस्ट आपको सिखाने के लिए एक ट्यूटोरियल था, दैट्स इट। सो ये यहाँ पे हो गया है तकरीबन। अभी जो टी स्प्रिंग है वो कह रहे हैं कि आप इसको हुडी पे भी करें, वुमेन क्लासिक टी पे करें, मग पे करें। तो जितने भी आप करना चाहते हैं तो आप सब पे जो कि हैं वो कर सकते हैं डेफ़िनेटली। आप सारों पे कर सकते हैं। मेरा एडवाइस ये है कि आप टी शर्ट्स पे ज़्यादा करें, चाहे वो वुमेन्स के हों या मेल के हों। मग्स भी एक अच्छा वो है, मग्स भी बेसिकली सेल होते हैं।
सो इसको आप कंटिन्यू करें। मैक्सिमम 15 प्रोडक्ट्स आप कर सकते हैं। सो दिस इज़ द रेड बबल। ये अब देखिए, अब डिफरेंट इस पे वही जो है, यू कैन सी इट्स ब्यूटीफुल। प्रोडक्ट पेज आप चेक करें इसका। सो बेसिकली इट विल लुक लाइक दिस। और ये डिफरेंट उसके साथ भी हैं, जब डिफरेंट कलर्स हैं इसमें। सी, this is how it is. This is how you can use Creative Fabric free studio and can make wonderful designs. आई होप कि आज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ नया आपको ज़रूर सीखने को मिला होगा। सो वीडियो पसंद आने की सूरत में ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे जो कि हमें तक़वियत मिलती है, हौसला बढ़ता है मज़ीद वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। जैसे ही कोई दूसरी वीडियो में अपलोड करता हूँ, सो उस वीडियो में फिर आपके साथ मुलाकात होती है। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।